नमस्कार विद्यार्थियों। आज का वीडियो रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे कि वो सेकंड लेवल के हो चाहे फर्स्ट लेवल के हो। कई बार एग्जाम के अंदर जो गणित की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनमें गणितज्ञ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है आ जाता है। कई बार डायरेक्टली पुटअप क्वेश्चन किया जाता है गणितज्ञ से रिलेटेड। तो आज जो इम्पोर्टेंट आपके लिए 3 महत्वपूर्ण गणितज्ञ हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है और एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम गणितज्ञों के बारे में बताने वाले हैं, बिल्कुल काम की बातें जो काम आने वाली है। तो टोटल 3 भारतीय गणितज्ञ जिनके बारे में गणित की शिक्षा में पूछा जाता है वह है आर्यभट्ट, वरामिर और भास्कराचार्य। तो इनके बारे में पहले पूछा भी जा चुका है और सेकंड ग्रेड वगैरह में पूछा चुका है, रेट में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है। तो सेकंड ग्रेड वाले बच्चे भी देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काम आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो और अपन बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट अगर बात करें तो आर्यभट्ट को आर्यभट्ट प्रथम भी कहा जाता है और आर्यभट्ट का जो जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था और 476 ईस्वी में लगभग गुप्त काल के टाइम पे हुआ था और स्थान हुआ था पटना बिहार कुसुमपुरा नामक गांव में हुआ था। पटना में ये कहते हैं बिहार में जो पटना है उसमें कुसुमपुरा नामक गांव में हुआ था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था पटना बिहार के कुसुमपुरा नामक गांव में हुआ था 476 ईस्वी में। इनकी प्रमुख किताब का नाम था आर्यभट्टीय जिसमें 121 श्लोक थे। इनकी जो प्रमुख किताब थी उसका नाम था आर्यभट्टीय। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा कि आर्यभट्ट की प्रमुख किताब का नाम क्या था। तो आर्यभट्ट की जो प्रमुख किताब का नाम है वो आर्यभट्टीय था जिसमें टोटल 121 श्लोक थे। ब्रह्मगुप्त ने इनकी 121 श्लोक वाली आर्यभट्टीय किताब के टुकड़े किए जिसमें से 3 श्लोक छोड़ दिए। कितने श्लोक छोड़ दिए? 3 श्लोक छोड़कर 118 श्लोकों से 2 ग्रंथों का निर्माण किया। किसने? ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब टीका में। तो ब्रह्मगुप्त यहाँ पर आ गया। तो ब्रह्मगुप्त ने अपनी किताब टीका में उन्होंने इस आर्यभट्टीय प्रमुख बड़े ग्रंथ को 2 भागों में तोड़ा, 3 श्लोक छोड़ दिए और 118 श्लोकों को काम में लिया, जिसमें से 10 श्लोकों का एक ग्रंथ बनाया जिसे 10 गीतिका बोला उन्होंने और एक आर्याष्टतम आर्यभट्ट के नाम से आर्याष्टतम बोला जिसको 108 श्लोक रखे। और 108 श्लोक वाला एक दुर्लभ ग्रंथ है आर्याष्टतम जिसको उसने 3 भागों में बांटा है ब्रह्मगुप्त ने। 3 भाग कौन कौन से? गणितपाद मैथमेटिक्स, काल क्रियापाद है ना टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए, और गोपाल पाद स्पेयर। तो इस प्रकार से टोटल 3 भागों में आर्यष्टतम को बांटा गया है और 10 गीता में 10 श्लोक थे, इसमें 108 श्लोक थे। ऐसे 118 श्लोकों को काम में लिया था, 121 में 3 श्लोकों को छोड़ दिया था आर्यभट्टीय में। तो डायरेक्ट इक्वेशन आ जाए तो प्रमुख पुस्तक का नाम आर्यभट्टीय था। अब आ जाते सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्यभट्ट के जो प्रमुख आविष्कार है जो एग्जाम में आने की संभावना है। पहला इंपॉर्टेंट आविष्कार, अक्षर आविष्कारों की बात करें तो अपन कह सकते हैं अक्षर संकेत पद्धति का आविष्कार करने के कारण इन्हें बीज गणित का जन्मदाता कहा जाता है। तो इन्होंने अक्षर संकेत पद्धति के बारे में बताया था इसलिए इन्हें बीज गणित का जन्मदाता कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि बीज गणित का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो बीज गणित का जन्मदाता आर्यभट्ट जी को कहा जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आविष्कार था इनका वर्गमूल घनमूल की विधियों के बारे में। वर्तमान में जो वर्गमूल घनमूल की विधियां जो है उनका आविष्कार करने में या इनके बारे में दुनिया को सबसे पहले बताने वाले गणितज्ञ थे वो थे आर्यभट्ट जी। और पाई का मान दुनिया के सामने लेके आए थे। तो पाई का मान भी दुनिया के सामने लाने वाले गणितज्ञ थे। एक अलंकृत आविष्कार कर दिया पूरे दुनिया के लिए, वो था पाई का मान। तो ये तो इंपॉर्टेंट आविष्कार है। वैसे तो देखो इनके और भी बहुत सारे आविष्कार है लेकिन इंपॉर्टेंट आविष्कार ये तीनों ही हैं। अगर इनकी बात करें मैं आपके सामने तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि 19 मार्च 1975 को स्पुतनिक आर्यभट्ट नाम का रॉकेट इनके नाम पर छोड़ा गया। तो देखो क्या होता है कि डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है आर्यभट्ट के नाम से छोड़े गए रॉकेट का नाम क्या था? स्पुतनिक आर्यभट्ट। और कौन से सन में छोड़ा था? 19 मार्च 1975 को छोड़ा था। तो ये डायरेक्ट जो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वही हम आपको बता रहे डायरेक्टली। तो ये आर्यभट्ट जी के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो अपन आपको बताइए। अब दूसरे इंपॉर्टेंट गणितज्ञ जो हमारे देश में जो पैदा हुए वो थे वरामिर जी। ऐसा कहते हैं ये गुप्त काल में ही थे, इनके समकालीन ही थे क्योंकि इनका जन्म भी 486 ईस्वी में हुआ था और ये गुप्त काल में इनके समकालीन तो थे। साथ में एक इंपॉर्टेंट खास बात ये थी कि इनमें 2 विशेष गुण और थे। ज्योतिष विद्या का युग था कि ज्योतिषी भी थे और धातु विज्ञानी भी थे। धातु विज्ञानी तो इन्होंने इसलिए कहा था कि धातु विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था इन्होंने। आकाश मंडल के ग्रह प्रतिबिंब प्रकाश के समान चमकते हैं। आकाश मंडल के ग्रह प्रतिबिंब प्रकाश के समान चमकते हैं ऐसा कहा था इन्होंने, इसलिए धातु विज्ञानी भी कहा था। तो ये आविष्कार इनका था। इसके कह सकते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 486 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु हुई थी 586 ईस्वी में। और स्थान था कहाँ पर जन्म हुआ था? उज्जैनी कापित्य ग्राम में। इनका स्थान था जहाँ पर जन्म हुआ था उज्जैनी कापित्य ग्राम में।
ऐसे कह सकते हैं। अवंती के जगह का नाम अवंती भी कह सकते हैं, उसे अवंती कहते थे कई लोग, या फिर उज्जैनी कापित्यग्राम कह सकते हैं। और इनके प्रमुख आविष्कारों की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की परिकल्पना इन्होंने की थी। जो द्विघात समीकरण इसकी परिकल्पना इन्होंने की थी। और इंपोर्टेंट आविष्कार तो यही से आकाश मंडल ग्रह प्रतिम प्रकाश के समान चमकते हैं। और भी गणित के क्षेत्र में छोटे मोटे बहुत सारे आविष्कार किए हैं जिनसे ये फेमस हुए थे। लेकिन इनकी जिंदगी के अंत में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी, जिन्होंने कहा था इनकी गलती डायरेक्ट पेपर में आती, 0/0 बराबर 0 कहने वाले गणितज्ञ का नाम क्या था? तो भैया वो वरामीर जी थे। इन्होंने एक गलती की थी कि 0 में 0 का भाग देने पर 0 आता है। तो ऐसी गलती करने वाले गणितज्ञ का नाम वरामीर जी था। अब इसके बाद अगर आगे बात करें, तीसरे इंपॉर्टेंट गणितज्ञ हमारे देश में पैदा हुए वो है भास्कराचार्य जी, है ना, जो आपके एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट गणितज्ञ बहुत सारे हैं, उन्हीं की बात करें। जन्म हुआ 1314, ज्यादा 1114, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। मृत्यु हुई 1185 और स्थान था सह्याद्री पर्वत के पास विज्जड़बीड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। सह्याद्री पर्वत के पास विज्जड़बीड़ नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी प्रमुख पुस्तक थी, जो इंपॉर्टेंट पुस्तक जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकती है, वो सिद्धांत शिरोमणि किताब थी इनकी, जिसके 4 भाग थे। पहला भाग था लीलावती, दूसरा बीजगणित, तीसरा गोलाध्याय, तीसरा गणगणित। लीलावती जो किताब है इन्होंने अपनी बेटी को प्रेरित होकर लिखी थी। इनकी बेटी का नाम लीलावती था। इनकी बेटी बहुत कम उम्र में विधवा हो गई थी, इसलिए उन्होंने गणित सिखाया। और ऐसा कहते हैं कि लीलावती खड़े खड़े पेड़ के पत्ते गिन लेती थी भैया, है ना। तो लीलावती एक यूँ समझ लो कि उसके नाम पर उन्होंने ग्रंथ लिखा, काफी रोचक ग्रंथ गणित के क्षेत्र में, है ना। और ऐसा कह सकते हैं कि लीलावती के एक श्लोक में ऐसा भी लिखा हुआ पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जिक्र है ना। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके बारे में जिक्र है लीलावती के किसी एक श्लोक में, है ना। तो पाइथागोरस ने तो बाद में उसके बारे में बताया, लेकिन लीलावती में इसमें पहले से बताया जा चुका है। अब इसके बाद अपन बात करें आपके सामने आविष्कारों की, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अनंत आता है, ऐसा कहने वाले गणितज्ञ पहले थे। चाहे 1 में भाग दो, 20 में दो, 40 में दो, किसी में भी 0 का भाग दो अनंत आ जाता है। और फैक्टोरियल के बारे में सबसे पहले बताने वाले गणितज्ञ थे, जैसे 4 फैक्टोरियल, तो 4 उल्टी गणित को गुणा करना, ये फैक्टोरियल से इंगित किया था इन्होंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की थी कि जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते तो वापस नीचे आती है, मतलब पृथ्वी में कोई ना कोई शक्ति ऐसी है। तो न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में जानते थे भास्कराचार्य जी, तो उस शक्ति का नाम भी दिया था उन्होंने धारणात्मक शक्ति, तो उस शक्ति का नाम दिया था, पहले से जानते थे। तो भास्कराचार्य जी ने भी काफी रोचक आविष्कार किए। अगर ये छोटी मोटी बातें इनकी किताब के बारे में क्या क्या आविष्कार किया, कहाँ जन्म हुआ, ये बातें भी अगर आप ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। तो ये तीनों गणितज्ञ के बारे में थे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो, मजेदार लगा आपको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से आपके एग्जाम के लिए मदद करते रहेंगे कंटिन्यू। आपको धन्यवाद।